नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जिला परिषद अध्यक्षों साथ ही साथ पंचायत समितियों का चुनाव आने वाले 3 जनवरी को पूरी तरीके से संपन्न करा लिया जाएगा, जिसके बाद बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को ही सभी एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में इंतजार था बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समापन का। अब 3 जनवरी के बाद जल्द ही 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है और इसको लेकर बिहार में एनडीए के भीतर खाने औपचारिक बातचीत हो चुकी है। ऐसे में जदयू और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर औपचारिक बातचीत सामने आ रही है, लेकिन अब वही सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी क्या करेगी। ऐसे में लगातार जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जो कि एनडीए के घटक दल है, वो लगातार ये दावा कर रही है कि वो भी बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ उन्हें भी हिस्सेदारी इस चुनाव में चाहिए। तो ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि आखिर उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। दूसरी तरफ जदयू लगातार ये दावा कर रही है कि वो आधी सीटों पर बंटवारा करेगी और आधी सीटें जदयू के खेमे में लेगी। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है हम और वीआईपी पार्टी की तरफ से, और क्या कुछ कहना है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर, और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है जदयू के तरफ से। आखिर कितनी सीटों का बंटवारा होने जा रहा है एनडीए के भीतर खाने, आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। जिला परिषद और प्रखंड पंचायत समितियों के चुनाव 3 जनवरी को समाप्त हो जाएंगे। इधर विधान परिषद की खाली पड़ी 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि इसके वोटर होते हैं। एनडीए के 2 घटक दलों भाजपा और जदयू में सीटों का बंटवारा पर अनौपचारिक बातचीत हुई है। यह बातचीत मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुई। इसमें जदयू की ओर से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। जदयू की ओर से विजय चौधरी ही सहयोगी दलों से बातचीत के लिए अधिकृत है। सूत्रों ने बताया कि जदयू ने 12 यानी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इन सीटों के लिए पिछला चुनाव 2015 में हुआ था, तब भाजपा, रालोसपा और लोजपा साझे में लड़ी थी। भाजपा की 11 और लोजपा की 1 सीट पर जीत हुई थी। बाद में लोजपा की नूतन सिंह और निर्दलीय अशोक कुमार अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए। जदयू का दावा इस आधार पर है कि उसके 5 उम्मीदवार जीते थे। उस चुनाव में जीते राजद के 3 और कांग्रेस के 1 विधान पार्षद जदयू में शामिल हुए। यह संख्या 9 हुई। इसके अलावा उसे 3 ऐसी सीटें भी चाहिए जहां 2009 के विधान परिषद चुनाव में जदयू की जीत हुई थी। सूत्रों ने बताया कि भाजपा और जदयू के बीच सीटों के लिए विवाद नहीं होगा। ऐसी ही समस्या 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव के समय भी आई थी। जदयू ने 2009 के लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनाव में जीती अपनी कई सीटों पर दावा किया। भाजपा इसे देने पर सहमत भी हो गई। दोनों दलों ने एक दूसरे के लिए अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़ी। मुश्किल की आशंका हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी से है। यह दल भी सीटों की मांग कर रहे हैं। संभव है कि भाजपा और जदयू आपस में सीटें बांटकर इन दलों के लिए अपने अपने कोटे से कुछ सीटें दे दे। जहां तक पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाली लोजपा का सवाल है, उसे 1 सीट देने पर सहमति बन चुकी है। पिछले चुनाव में एकीकृत लोजपा के उम्मीदवार सहरसा, हाजीपुर और नालंदा से चुनाव लड़े थे। बता दें कि भोजपुर के राधा चरण सिंह, मुंगेर के संजय प्रसाद और सीतामढ़ी के दिलीप राय राजद छोड़ जदयू में आ गए। पूर्वी चंपारण के कांग्रेस सीट पर जीते राजेश राम भी जदयू में शामिल हो गए। कटिहार के निर्दलीय अशोक अग्रवाल और सहरसा से लोजपा टिकट पर जीती नूतन सिंह भाजपा में शामिल हो गई। बदलाव के बाद स्थानीय निकाय के कोटे से भाजपा 13 और जदयू के 9 सदस्य हो गए थे।
बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब इंतजार है बिहार में 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव का। और ऐसे में लगातार जदयू ये दावा कर रही है कि वो आधी सीटों का बंटवारा करेगी। ऐसे में जदयू और भाजपा के बीच अनौपचारिक तरीके से बातचीत हुई है और यह मामला सामने आया है। हालांकि अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी की, जो लगातार यह दावा कर रही है कि उन्हें भी इस चुनाव में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि जदयू और भाजपा की तरफ से उन्हें कितनी सीटें दी जाती है और एनडीए दल कुल कितनी सीटों का आपस में बंटवारा करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।